Hello students, I am S.V. Thakur, known as Thakur Sir in Delhi. अपना चैनल फिजिक्स बाय ठाकुर सर। कैसे हैं बच्चों? लास्ट क्लास में मैंने आपको सिमेट्री रूल्स टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर सर्किट पढ़ाया है। उसमें हम लोगों ने देखा पैरेलल सिमेट्री, जिसको कि फोल्डिंग सिमेट्री भी कहते हैं। दूसरा परपेंडिकुलर सिमेट्री, जिसको मिरर सिमेट्री भी कहते हैं। और थर्ड रूल जो मैंने सिखाया है कि सिमेट्रिक सर्किट को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके जल्दी से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कॉम्प्लेक्स सर्किट का हम कैसे निकाल सकते हैं। आप सारी बात को अपने नोटबुक में पहले नोट कर लेंगे, यानी नोट्स बना लेंगे, फिर उस नोट्स की मदद से आगे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और जो बच्चे कंपटीशन देना जा रहे हैं उनके लिए मैंने जी एंड नीट स्पेशल करके प्लेलिस्ट बना दिया है। उसमें कंपटीशन से रिलेटेड टॉपिक्स, प्रॉब्लम्स, एग्जाम्पल्स मैं करूँगा, आप उसका फ़ायदा उठावें। और बच्चों, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स के वीडियोस आने वाले हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग आज एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सिमेट्री रूल्स टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर सर्किट, जो सीखे हैं सिमेट्री रूल्स, उसमें भी हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल लिया है। आज बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स मैं लेने जा रहा हूं। तो आइए सबसे पहले लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स से, एस सी वर्मा की बुक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स से कुछ प्रॉब्लम, उसके बाद फिर और भी प्रॉब्लम्स लेंगे हम लोग। अब इसमें मैं ले रहा हूं प्रॉब्लम नंबर 17 फ्रॉम सॉल्व्ड एग्जाम्पल। ठीक है, एस सी वर्मा की बुक से। इससे प्रॉब्लम नंबर 17 चैप्टर 32 प्रॉब्लम नंबर 17 एंड सॉल्व एग्जाम्पल। इसमें एक सर्किट है, इस तरह से एक सर्किट दिए गए हैं। इस सर्किट में जो रेजिस्टेंसेस हैं ये हैं 15 ओम, 15 ओम, नीचे है 30 ओम, 30 ओम, एंड मिडिल वाला रेजिस्टेंस है 50 ओम। अब 2 पॉइंट्स हमें दिए गए हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। क्वेश्चन हमारा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। हमें पॉइंट्स ए और बी के बीच, इन दोनों पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया है, सबसे पहले आप जांच करिए सर्किट में सिमेट्री है कि नहीं। उसके लिए जो मैंने आपको 2 स्टेप्स दिया है, आइए पहले वो दोनों स्टेप लेते हैं। तो पहला स्टेप हमारा है सिमेट्री की जांच करने के लिए, पहला स्टेप है गिवन पॉइंट्स जिनके बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। पहले उन 2 पॉइंट को एक डॉटेड लाइन से आप ज्वाइन करिए। चलिए, ज्वाइन कर लिया हमने, पॉइंट ए पॉइंट बी को एक डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर लिया। एंड फिर इस ए बी डॉटेड स्ट्रेट लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। कहां पर? ए बी स्ट्रेट लाइन के मिडिल में।
तो फिर ये मिडिल में तो रेजिस्टेंस है, तो इसी के अलाउंग परपेंडिकुलर होगा। थोड़ा देखने के लिए थोड़ा सा मैं साइड से ही डॉटेड कर रहा हूँ ताकि आप फील कर सकें। ये डॉटेड स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ किया। फर्स्ट स्टेप यही है हमारा सिमेट्री की जांच करने का। अब दोनों लाइन पर, दोनों डॉटेड लाइन पर हम मिरर सपोज करेंगे। कौन सा मिरर? प्लेन मिरर। ए बी स्ट्रेट लाइन पर हमने एक प्लेन मिरर सपोज किया। इसका ये इमेज नहीं है क्योंकि ये 15 और ये 30 है, तो फिर इसका ये इमेज नहीं। सिमिलरली यदि प्लेन मिरर हम ए बी स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग लेते हैं तो 30 का इमेज 15 या 15 का इमेज 30 नहीं होगा। ठीक है, इमेज ऑब्जेक्ट होने के लिए दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू इक्वल होना चाहिए। अब हम यदि मिरर को, प्लेन मिरर को ऐसे रखें, परपेंडिकुलर लाइन पर रखें यदि, तो देखिए क्या होगा। 15 ओम तो इसका इमेज 15 ओम, 30 ओम इसका इमेज 30 ओम। यानी कि रेजिस्टेंस जब इक्वल होंगे तभी एक ऑब्जेक्ट उसका इमेज हम फील करेंगे, एक ऑब्जेक्ट हम उसका इमेज फील करेंगे जब रेजिस्टेंसेस इक्वल होंगे। अब हमें पता चल गया कि इसका इमेज ये हो सकता है, इसका इमेज ये हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या कहते हैं? देयर इज सिमेट्री इन सर्किट। जांच हो गया। अब रहा कि हम कौन सा सिमेट्री रूल लगावें इस पर। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग सीखे हैं कि यदि ये प्लेन मिरर यहां पर हमने लगाया और वन साइड की रेजिस्टेंस का इमेज दूसरे साइड यदि हम फील करते हैं तो तुरंत हम लोग गिवन पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि बैटरी अप्लाई करेंगे। आप बैटरी दिखाएंगे ये जरूरी नहीं है क्योंकि कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम से ये सब तो जल्दी करना है हमें। मन में सोच लीजिए कि हमने पॉइंट ए और बी पर बैटरी लगा दिया, तो फिर क्या होगा? करंट यहां से एंटर करेगा। मानिए करंट इधर गया I1, तो फिर इस रेजिस्टेंस का ये रेजिस्टेंस इमेज है, इसको ऑब्जेक्ट हमने माना तो उसका ये इमेज है, तो इसमें भी सेम करंट जाएंगे। और बच्चों, जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि करंट हाई पोटेंशियल टुवर्ड्स लो पोटेंशियल जाते हैं। चलिए मैं अभी बैटरी लगा के ही दिखा देता हूं आपको, ठीक है, जिससे आप और इजीली महसूस करें। तो इधर बैटरी के पॉजिटिव यानी हाई पोटेंशियल, या हाई पोटेंशियल से करंट चलेगा, किधर चलेगा? टुवर्ड्स लो पोटेंशियल। बैटरी के नेगेटिव यहाँ पे कनेक्टेड है। सिमिलरली मान लीजिए कि इधर करंट गया I2 करंट, तो फिर इसका ये इमेज है, तो इधर भी करंट जाएगा I2। अब ये I1 करंट सीधा चला गया, ये I2 करंट सीधा चला गया, क्योंकि मिरर सिमेट्री में यही हमने आपको सिखाया है कि जिस रेजिस्टेंस का इमेज आप फील करेंगे मिरर के दूसरे साइड, उनमें करंट सेम होंगे। इस रेजिस्टेंस का इमेज हम फील करेंगे मिरर में इसको, तो फिर इसमें करंट सेम होंगे। यही है मिरर सिमेट्री रूल। तो फिर इसमें करंट नहीं गया तो ये रेजिस्टेंस यूजलेस हो गया, तो फिर आप इसको हटा दीजिए। सर्किट को रीड्रॉ करते हैं, तो देखिए सर्किट को रीड्रॉ करके लिया हमने पॉइंट ए, पॉइंट बी। अब ये पॉइंट ए है, आप इसको यहां भी सपोज कर सकते हैं क्योंकि जिस 2 पॉइंट के बीच में कोई सिस्टम नहीं होता है वो पॉइंट एक होते हैं, उनके पोटेंशियल सेम होते हैं। तो पॉइंट बी हम यहां सपोज कर लिए। अब देखिए ए और बी के बीच 15 ओम, ये हो गया 15 ओम, ये हो गया 15 ओम। फिर नीचे ये हो गए 30 ओम, फिर ये हो गए 30 ओम। अब आप क्या देख रहे हैं? एकदम क्लियर 15 ओम ये सीरीज में है। तो फिर इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैं फिर से फिगर ड्रॉ कर देता हूं, समझने में आसान लगेगा आपको। 15 ओम सीरीज में, तो फिर इनका इक्विवेलेंट हो जाएंगे कितना? 30 ओम सीरीज में। तो इनका इक्विवेलेंट क्या होगा? R1 प्लस R2, 30 प्लस 30 60 हो जाएंगे। ये हो गया 60 ओम। अब पॉइंट ए पॉइंट बी के बीच 30 और 60 क्या देख रहे हैं? दोनों पैरेलल में आ गया। तो फिर इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? 1/R मान लेते हैं।
इक्वल टू 1/30 प्लस 1/60, 30/60 एलसीएम हो गया हमारा 60, ये हो गया 2 + 1, नाउ 3/60, ये हो गया 20, एंड सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इक्वल टू 20 ओम। ये था मिरर सिमेट्री। ठीक है, हमने यहाँ पर मिरर, प्लेन मिरर यानी प्लेन मिरर लेते हैं, और जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है और हमने आपको सिखाया है कि प्लेन मिरर में जब कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं ए बी, तो फिर इसका ठीक ऐसा ही इमेज मिरर के पीछे बनता है। ठीक है, जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट उतने ही डिस्टेंस पर इमेज बनते हैं पीछे, और जैसा ऑब्जेक्ट वैसा ही दिखता है इमेज प्लेन मिरर में, एंड सो रेजिस्टेंस इक्वल होंगे। तो मिरर में एक को ऑब्जेक्ट मानेंगे तो दूसरे का इमेज हो जाएगा, एक को ऑब्जेक्ट मानेंगे तो दूसरा मिरर में इमेज हो जाएंगे। अब बच्चों, इसी प्रॉब्लम को मैं आपको दिखाता हूं दूसरा मेथड, जिसमें कि हम इसको 2 इक्वल पार्ट्स में काट देंगे, और 2 इक्वल पार्ट में यदि इसको हमने काट दिया, डिवाइड कर दिया, तो देखिए कितना जल्दी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलता है। ठीक है, सिमेट्री की जांच जैसा कि हमने सिखाया है वो तो करना ही करना है। सबसे पहले सिमेट्री की जांच करनी है आपको। जांच हो गया कि सिमेट्री है, तो फिर यहाँ पर अब मैं लगा रहा हूँ इक्वी डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वी पार्टीशन, इक्वी डिवीजन, मतलब इक्वल बांटने वाला रूल, इक्वी पार्टीशन रूल। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस सर्किट को 2 इक्वल पार्ट में बांटेंगे। कैसे, जो हमने सिखाया है आपको लेक्चर के दरमियान, और यदि लेक्चर देखने की जरूरत हो तो फिर मैं कहूँगा जी एंड नीट स्पेशल प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, उसमें आपको कंपटीशन वाले टॉपिक्स बहुत आसानी से मिल जाएंगे। और आप यूट्यूब पर #ठाकुर सर या फिर अपने चैनल का नाम फिजिक्स बाय ठाकुर सर डालिए, आपको मिल जाएंगे सारे लेक्चर्स। तब इक्वी डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वी पार्टीशन, इक्वी डिवीजन रूल, इक्वल बंटवारा करने वाला जो रूल है, उसमें मैंने आपको बताया है कि ये जो ए बी स्ट्रेट लाइन है, इस पर सॉलिड स्ट्रेट लाइन से हम क्या करेंगे, सर्किट को 2 इक्वल पार्ट में बांट देंगे। ठीक है, ए बी स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर लेंगे स्ट्रेट लाइन, और सर्किट को 2 टुकड़े कर देंगे, 2 इक्वल पार्ट में बांट देंगे हम लोग। तो ए बी स्ट्रेट लाइन के मिडिल में परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। तो चलिए अब हम ले रहे हैं सॉलिड स्ट्रेट लाइन। सॉलिड स्ट्रेट लाइन को हम कनेक्टिंग वायर के तरह सोचेंगे, कनेक्टिंग वायर ऑफ 0 रेजिस्टेंस हम इसको सोचेंगे। ये जो सॉलिड लाइन हमने ड्रॉ किया सर्किट को 2 टुकड़ा करने के लिए, इसको मन ही मन सोच लीजिए कि ये एक कनेक्टिंग वायर है, 0 रेजिस्टेंस का वायर है। इसलिए इस वायर को टच करता हुआ जितना भी पॉइंट होगा, ये पॉइंट्स एक पॉइंट माने जाएंगे। तब मैं यहां पर लिख रहा हूं यदि C, तो इस पॉइंट को भी हमें C लिखना पड़ेगा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया है। इक्वल बंटवारा करने वाला जो रूल दिया है मैंने, उसमें यही बताया है कि सॉलिड स्ट्रेट लाइन से सर्किट को परपेंडिकुलर टू AB 2 टुकड़ा करना है, और सॉलिड स्ट्रेट लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे रेजिस्टेंस के, जितने भी एंड्स होंगे, सबको एक पॉइंट ले लेना है। आधे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन सॉलिड स्ट्रेट लाइन A या फिर बिटवीन सॉलिड स्ट्रेट लाइन एंड B। इक्विवेलेंट आधे का निकालना है, उसको दुगुना कर दीजिए, डबल कर दीजिए, उसको तुरंत निकल जाता है पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तब आइए देखते हैं इन दोनों का क्या होगा इक्विवेलेंट। और हमने आपको ये भी बताया है कि ये जो सॉलिड स्ट्रेट लाइन है, इस पर जो रेजिस्टेंस आ गया उसको हम फेंक देंगे, ये यूजलेस हो गया। तब इस आधे पोर्शन का मैं निकालता हूं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आइए पॉइंट A और पॉइंट C, ये पॉइंट सारे पॉइंट एक पॉइंट हैं। पॉइंट C, इनके बीच में ये 15 ओम, इसके नीचे 30 ओम। अब इन दोनों का पहले इक्विवेलेंट लीजिए, दोनों पैरेलल में हैं, तो फिर इसके इक्विवेलेंट
पैरेलल में 15 ओम 30 ओम, तो इनके इक्विवेलेंट हो जाएंगे। 1/R1 मैंने बोला एक आधे पार्ट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसको मैंने R1 सपोज कर लिया। नाउ क्या होगा 1/15 + 1/30, एलसीएम 30 हो गया, 15 2 जा ये हो गया 3/30 ये 10 हो गए। नाउ R1 इक्वल टू हो गया 10 ओम। अब पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, तो आधे का आपको मिल गया है, हाफ पार्ट का इक्विवेलेंट मिल गया है, इसको डबल कर दीजिए, दुगुना कर दीजिए, तो फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, होल सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिस इक्वल टू 2R1। नाउ दिस इक्वल टू 20 ओम। क्या देखा बच्चों, बिल्कुल बहुत ही अच्छा और फास्ट मेथड है। चलिए आप बहुत आसानी से सिमेट्री सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते रहिए। तो मैं पहले एग्जांपल्स ले रहा हूं एस.सी. वर्मा साहब की बुक से, क्योंकि बुक में आंसर्स हमें सही सही मिल जाते हैं। बहुत लोग अपनी मर्जी से कोई भी प्रॉब्लम ले लेते हैं, कोई भी आंसर, कुछ भी आंसर निकाल देते हैं, तो ये हमारे कॉन्फिडेंस को कम कर देता है। एंड सो मैं कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स से हमेशा एग्जाम्पल लेना पसंद करता हूं, क्योंकि इस बुक में गलतियां नहीं होती हैं। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं। फिर ये नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी बुक से 21 ठीक है, एस.सी. वर्मा चैप्टर 32 क्वेश्चन नंबर 21 और ये भी है सॉल्व एग्जाम्पल से। सॉल्व एग्जाम्पल, चलिए पहले सर्किट को ड्रॉ करते हैं। वन रेजिस्टेंस, टू रेजिस्टेंस, टू रोज, ये हैं। नाउ फिर यहां से रेजिस्टेंस लगे हैं, पॉइंट्स का नाम दिया हुआ है यहाँ पर, पॉइंट ए, पॉइंट सी, और थोड़ा थोड़ा ये बढ़ा दिया गया तो कोई बात नहीं, आप पॉइंट जो है बिल्कुल सर्किट पर ले लिया करिए। यहाँ पे पॉइंट का नाम डी है, यहाँ पे बी, मिडिल में यहाँ पर पॉइंट का नाम ओ है, और सारे रेजिस्टेंसेस स्मॉल आर से डिनोटेड है। स्मॉल आर 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 आर। क्वेश्चन हमारा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड सी। बिटवीन पॉइंट्स ए एंड सी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना है ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर। ईच रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर, स्मॉल आर। तब ए और सी पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना है। चलिए सबसे पहले तो सिमेट्री की जांच होनी चाहिए, तो जांच करिए। लीजिए पहला स्टेप, ज्वाइन करिए पॉइंट ए और सी को एक डॉटेड स्ट्रेट लाइन से। हमने ज्वाइन किया पॉइंट ए और सी को, फिर इस पर परपेंडिकुलर एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करिए। परपेंडिकुलर डॉटेड लाइन ए सी लाइन पर ड्रॉ करिए। जिस टू पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है उसको एक डॉटेड लाइन से ज्वाइन करना है, फिर उस पर परपेंडिकुलर डॉटेड लाइन लेना है। दोनों लाइन पर प्लेन मिरर बारी बारी से रख करके देखिए कि एक साइड का इमेज दूसरा साइड यदि हो गया तो सिमेट्री है सर्किट में। तो फिर हम रखते हैं पहले प्लेन मिरर एसी लाइन पर। यदि ऐसे रखते हैं प्लेन मिरर तो देखिए क्या होगा, इसका इमेज ये बनेगा, इसका इमेज ये बनेगा, मतलब सर्किट में सिमेट्री है। जांच हो गया तो फिर जरूरी नहीं है कि इस लाइन पर भी आप रखिए मिरर, ऐसा जरूरी नहीं है। किसी भी लाइन पर, इस पर चाहे इस पर,
किसी भी लाइन पर यदि प्लेन मिरर को रखते हैं और आपको वन साइड का इमेज अदर साइड दिख जाए तो समझ जाइए सर्किट में सिमेट्री है। अब हम इस पर जो है सिमेट्री रूल लगाना चाहेंगे, तब कौन सा सिमेट्री रूल हम लगावें? देखिए, अब हम इस लाइन पर परपेंडिकुलर, एसी लाइन के परपेंडिकुलर मिरर को यदि रखें, प्लेन मिरर को रखें, तो फिर ये रेजिस्टेंस एक दूसरे का इमेज होगा। यदि ये मिरर का फ्रंट हो गया, सामने का पोर्शन यदि इधर ले लें हम मिरर का, तो इसका इमेज ये होगा, इसका इमेज ये होगा, इसका इमेज ये होगा, और जो मिरर पर आ गया रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस आपका यूजलेस हो जाएगा। ठीक है, जो मिरर के सीध में रेजिस्टेंस आ जाते हैं वो यूजलेस हो जाते हैं। कैसे, मैं दिखाता हूं। तब मैं इस पर लगा रहा हूं मिरर सिमेट्री। ठीक है, ये मिरर हमने डाला, अब मिरर सिमेट्री को अप्लाई कर रहा हूं। पॉइंट ए पॉइंट सी के बीच लगाइए एक बैटरी, ऐसे मन ही मन लगाएंगे। अभी मैं फिलहाल आपको थोड़ा लगा के दिखा देता हूं, सोचने के लिए आसान रहेगा। अब क्या होगा, बैटरी से आएगा करंट। मान लीजिए करंट इसमें गया I1, तो फिर इसमें भी जाएगा I1। क्यों? आप जान चुके हैं कि मिरर में ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज है, तो जो ऑब्जेक्ट और इमेज का काम करेगा दोनों में करंट सेम जाएंगे। सिमिलरली इसमें यदि करंट I2 आपने सपोज किया तो इसका इमेज ये है, इसमें करंट I2 जाएगा। यदि मान लीजिए इसमें करंट I3 है तो फिर इसमें भी करंट I3 जाएगा। इस तरह से बिल्कुल आसानी से आप करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। कुछ सोचना नहीं है कि करंट I आया तो इसमें कितना जाएगा, इसमें कितना जाएगा, इसमें कितना जाएगा, कुछ नहीं। सिमेट्री रूल लगाने के समय ओनली हमें देखना है कि यदि इसमें करंट I1 जाएगा तो फिर इसमें सेम जाएगा कि नहीं, इसमें करंट I2 जाएगा तो क्या इसमें सेम जाएगा करंट I2 या नहीं, ये केवल देखना रहता है। एंड सो फटाफट I1, I2, I3, I4, I5 जितने भी रेजिस्टेंस वाला लाइन दिखाई पड़े सब लाइन में आप अपना फटाफट करंट को सपोज कर लीजिए। अब देखिए I1 करंट सीधा चला गया, ये रेजिस्टेंस जो देख रहे हैं इसमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, या I2 करंट भी सीधा चला गया, इसका करंट भी इधर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, इसका करंट इधर भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, ये करंट I3 सीधा चला गया, एंड सो इसका करंट भी इसमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। तो क्या फील किया आपने कि इसमें करंट नहीं आ रहा है, एंड सो ये रेजिस्टेंस यूजलेस हो गए। इसको खोल के फेंक दीजिए और बाकी देखिए सर्किट सिंपल हो जाएगा। सिंपल सर्किट हो गया। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन आप देख लीजिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। तो अब हम इसको रीड्रॉ करते हैं, और एक बात जरूर ध्यान रखेंगे जो ऑलरेडी आप क्लास 10th से ही जानते हैं, करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है, मिरर इमेज जरूर होगा एक दूसरे का, लेकिन करंट का जो फ्लो होना चाहिए फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होना चाहिए। ओके, चलिए मैं बैटरी का प्लस माइनस और भी लिख दिया। तो अब इस सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। रीड्रॉइंग सर्किट, रीड्रॉइंग सर्किट, और इस पर हम मिरर सिमेट्री लगा रहे हैं, मिरर सिमेट्री। तो फिर ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस रह गया और बीच वाले को हटा दिया हमने क्योंकि उसमें करंट नहीं है। पॉइंट ए और ये पॉइंट सी है। अब देखिए आर 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 आर, तो बहुत आराम से देखते हैं बिटवीन पॉइंट्स ए एंड सी। चलिए मैं इसके इक्विवेलेंट लेकर के फिगर ड्रॉ करता हूं फिर से। पॉइंट ए, पॉइंट सी, ए टू सी, आर आर सीरीज में, तो आर आर सीरीज में, तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 प्लस R2। सीरीज में डायरेक्ट ऐड करते हैं R1 प्लस R2, तो 2R हो गया, ये हो गया 2R। फिर देखिए आर आर सीरीज में, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट 2R, ये भी हो गया 2R 2R। फिर नीचे, नीचे देखिए
आर एंड आर, फिर ए और सी के बीच में सीरीज में, तो फिर आर आर का सीरीज में इक्विवेलेंट क्या होगा 2r। अब क्लियरली देख रहे हैं पॉइंट ए पॉइंट सी के बीच, पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच 2r 2r 2r, ये तीनों पैरेलल में है, एंड सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/r, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस r बोला हमने इक्वल टू 1/2r प्लस 1/2r प्लस 1/2r। अब सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा, 1 + 1 + 1 3 हो गया। देयरफॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्वल टू सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा 2r/3। इस तरह से बच्चों बहुत आसानी से सिमेट्री रूल लगा करके आप निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब मैं फिर इसको दो इक्वल पार्ट में काट करके आपको दिखा देता हूं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना जल्दी और आसानी से निकलता है। तो जब कभी मिरर सिमेट्री हो तो फिर वहां पर आप जहां पर मिरर लगाते हैं उसी लाइन के अलॉन्ग सॉलिड स्ट्रेट लाइन लेकर के और सर्किट को दो इक्वल पार्ट में काट दीजिए। तो चलिए अब हम मिरर के बदले में ले रहे हैं एक सॉलिड स्ट्रेट लाइन और इस सर्किट को दो टुकड़े कर रहे हैं, यानी कि गिवन पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होता है उस पर परपेंडिकुलर सॉलिड लाइन से, सॉलिड स्ट्रेट लाइन से काटना है आपको फिगर को। तो चलिए अब ये लिया हमने सॉलिड स्ट्रेट लाइन ये लिया हमने। अब फिगर को हमने काट दिया दो टुकड़े में, ठीक है, टू इक्वल पार्ट में फिगर को हमने काट दिया। आधा पार्ट ये हो गया हमारा और आधा पार्ट ये हो गया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सॉलिड स्ट्रेट लाइन को जितने पॉइंट टच करेंगे ये सारे पॉइंट हो जाएंगे एक पॉइंट। तो पॉइंट डी, पॉइंट ओ, पॉइंट बी, ये सभी हो जाएंगे एक पॉइंट। तो अब सभी पॉइंट को पहले मैं एक जगह कर देता हूं, डी ओ बी, सभी पॉइंट हो गया एक पॉइंट जो सॉलिड स्ट्रेट लाइन को टच कर रहा है पॉइंट, या कहिए रेजिस्टेंस का जो एंड टच करेगा सॉलिड स्ट्रेट लाइन को, ये सारे एंड को एक पॉइंट पर आप सपोज करेंगे। दूसरा पॉइंट इधर हमारा ए है, इधर ए है। अब रीड्रॉ कर लीजिए आधे पार्ट को, पहले आधे का इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो देखिए ये हो गया ए और डी के बीच आर, स्मॉल आर, फिर ए और ओ के बीच ये भी आर है, दिस इज आर, यहां लिख दे रहा हूं। फिर देखिए ए और बी पॉइंट के बीच आर, तो पॉइंट ए पॉइंट बी यहां पर है, इनके बीच ये आर हो गया, ठीक है। तब क्या देख रहे हैं, आर आर आर, ये तीनों के तीनों पैरेलल में हैं, तो इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैं इसको R1 बोल रहा हूं। इन तीनों की पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को R1 बोला, तो 1/R1 इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, ये हो गया कितना 3/R, एंड सो R1 इक्वल टू R/3। अब होल सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो इसको डबल कर दीजिए, इसका दुगुना कर दीजिए, तो होल सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तब होल सर्किट के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को मैंने R बोला, ठीक है, पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R, दिस इक्वल टू 2R1, नाउ दिस इक्वल टू 2R/3। देखिए बच्चों कितना बढ़िया रूल है ये, ठीक है, दो इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करके काट करके फिगर को, सर्किट को बहुत ही आसानी से और जल्दी से निकलता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसी तरह से सिमेट्री रूल्स मैंने आपको पिछले लेक्चर में सिखाया है, लेकिन आप उसको पहले अपने नोटबुक में कॉपी कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, नोट्स देख करके इसी तरह से जल्दी जल्दी करिएगा प्रॉब्लम। अब आप कोई भी सिमेट्री सर्किट का प्रॉब्लम कर सकते हैं। चलिए फिर मैं इसी बुक से क्वेश्चन नंबर 22 ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 22 SC वर्मा की बुक से, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स चैप्टर 32 एंड क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व एग्जाम्पल।
सॉल्व्ड एग्जाम्पल। अब इसमें क्यूब बनाया गया है, ठीक है। चलिए तो क्यूब ड्रॉ करते हैं। इसमें दिखाए हैं क्यूब, ऐसे क्यूब दिखाए हैं, क्यूब बनाया गया है। ये है क्यूब, क्यूब रेजिस्टेंसेस से क्यूब बनाए गए हैं। नाउ क्वेश्चन में बोला गया है ईच साइड जो है इसकी रेजिस्टेंस आर है, स्मॉल आर। क्वेश्चन में आगे बोला गया है सभी का रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, ठीक है। सभी के सभी स्मॉल आर रेजिस्टेंस वाला वायर्स हैं। अब पॉइंट्स भी दिए गए हैं। पॉइंट यहाँ पर है ए, यहाँ पे बी, सी, पॉइंट है डी, फिर नीचे इस पॉइंट का नाम ई, ये पॉइंट है एफ, ई एफ, जी, ये है जी, ये पॉइंट है एच। नाउ अब क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन कह रहे हैं 12 वायर्स ईच हैविंग रेजिस्टेंस आर। ये सारे के सारे जो हैं ये वायर्स हैं, ये सारे के सारे वायर्स हैं जिनका रेजिस्टेंस आर है। सभी वायर का, ईच वायर का रेजिस्टेंस आर है। तो 12 वायर्स ईच हैविंग रेजिस्टेंस आर are joined to form a cube as shown in figure. Find the equivalent resistance between the ends of a face diagonal such as A and C. Point A और point C इनके बीच में equivalent resistance हमें कहा गया निकालिए। अब देखिए बच्चों, इसमें हम क्या सिमेट्री देख रहे हैं? तो मैं कहूंगा कि ए और सी इस 2 पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना है। तो पहले ए और सी को डॉटेड लाइन से ज्वाइन करिए। ऐसे डॉटेड लाइन से पहले आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, ए और सी को। पहले तो सिमेट्री की जांच करनी है हमें कि सिमेट्री है कि नहीं। अब इस पर परपेंडिकुलर लाइन इस पर ड्रॉ कर लीजिए। कहां पर? मिडिल पॉइंट पर, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइन मिडिल पॉइंट पर ड्रॉ कर लीजिए। चलिए ये भी ड्रॉ कर लेते हैं, ए सी के मिडिल पॉइंट रफली देखिए मिडिल पॉइंट। अब परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, ये ड्रॉ कर दिया हमने, ये ड्रॉ कर दिया। अब गौर से आप इस फिगर को देखिए। यदि हम इस लाइन पर एक मिरर रखें तो फिर हमें एक साइड ऑब्जेक्ट मानने पर दूसरे साइड वैसा इमेज नहीं दिखेगा। लेकिन यदि आप इस परपेंडिकुलर लाइन पर, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, थोड़ा सा ये और ऐसे सीधा आएगा। इस परपेंडिकुलर लाइन पर यदि आपने एक प्लेन मिरर को रखा तो क्लियरली आपको एक साइड को यदि ऑब्जेक्ट माने तो दूसरे साइड आप इमेज फील कर सकते हैं। थोड़ा मैं इसको 2D में आपको दिखाना चाहता हूं जिससे कि और आप क्लियर फील कर लें। ये मैंने टॉप सरफेस लिया, ठीक है, ये टॉप सरफेस ए बी सी डी टॉप सरफेस लिया। अब ये AC लाइन इस पर परपेंडिकुलर, सारे साइड स्क्वायर है, ठीक है, क्यूब है तो सारे जो सरफेसेस हैं तो स्क्वायर हैं। अब मैं इस पर परपेंडिकुलर ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। अब आप बच्चों आराम से फील करिए जरा। यदि यहां पर हम एक प्लेन मिरर रखें, BD लाइन के अलोंग यदि प्लेन मिरर हम रखें तो क्या होगा? ये R तो ये प्लेन मिरर हो गया, ये R तो इसका इमेज
ये हो जाएंगे। सिमिलरली ये R है, ऐसे मिरर रखा हमने, BD लाइन के अलाउ मिरर रखा हमने, तो फिर ये R, तो फिर इसका इमेज बगल वाला ये R हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि परपेंडिकुलर टू AC लाइन यदि मिरर रखते हैं तो वन साइड को ऑब्जेक्ट मानने पर दूसरे साइड आपको इमेज बिल्कुल सेम दिखेगा। तो फिर इसमें मिरर सिमेट्री को अप्लाई कर देते हैं हम लोग। आइए लगाते हैं मिरर सिमेट्री। इसके लिए पहले पॉइंट A और C पर, ठीक है, मिरर सिमेट्री यानी मिरर के थ्रू सिमेट्री देखा हमने। अब A और C पॉइंट पर अप्लाई कर देते हैं बैटरी। इसे बैटरी लगाना जरूरी नहीं है, अब मैं छोड़ देता हूं, 2 में दिखा दिया बैटरी, ठीक है। अब मान लीजिए A और C पॉइंट के बीच में हमने बैटरी लगा दिया, तब यहां से करंट एंटर किया, मान लीजिए I1 करंट एंटर किया, तो फिर इसका इमेज ये है, तो फिर इसमें करंट I1, तो फिर इसमें करंट जाएगा I1, ठीक है। फिर इसमें मान लीजिए कि करंट I2 गया, तो इसका इमेज तो ये है, इसका इमेज ये है बगल वाला, तो फिर इसमें करंट I2 चले जाएंगे, ठीक है। इसमें करंट मान लेते हैं I3 चला गया, तब देखिए इसका इमेज आपको ये दिखेगा, तो फिर इसमें करंट I3 चला गया और करंट हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल चलेगा। बैटरी का पॉजिटिव A पर सपोज कर लीजिए, तो फिर A पॉइंट से C पॉइंट के तरफ करंट को जाना चाहिए। अब यहां पर करंट आया I3, मान लीजिए कि इधर I4 करंट गया, तो फिर इसका इमेज बगल वाला ये दिखेगा। ठीक इसी तरह से सोचना है आपको, इसका इमेज, ठीक है, ये हो गया, क्योंकि मिरर ऐसे है, इसका इमेज ये हो गया, इसका इमेज ये हो गया, तो फिर इसका इमेज ये होगा, इधर करंट हो गया I4। सिमिलरली इसका इमेज ये होगा, मान लीजिए इधर करंट हमने दिया I5, तो फिर इधर करंट हो जाएंगे I5। अब गौर से देखिए इस फिगर में, I5 करंट यूं चला गया, I4 करंट यूं चला गया, ठीक है। इसमें करंट नहीं आया, BE पाथ में करंट नहीं आया। सिमिलरली A से देखिए, I1 करंट ऐसे चला गया, I2 करंट ऐसे चला गया, BE पाथ में करंट नहीं आया, एंड सो BE को हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए यहां से, ये हटा दिया हमने BE को। चलिए अब दूसरा पार्ट, इसको देखिए, DG को देखिए, DG पार्ट में क्या हो रहा है। ये करंट I2 ऐसे चले गए, DG में नहीं गया। इधर से देखें, करंट I4 ऐसे चले गए, ठीक है, इसमें नहीं गया, DG में नहीं गया, तो DG पार्ट को भी हटा दीजिए। हटा दिया। अब सर्किट, वेरी सिंपल सर्किट हमारा हो गया है। अब इन सर्किट का आराम से कोई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो आइए अब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें। और ये जो लाइन ले लिया था सिमेट्री जांच करने के लिए, अब मैं इसको भी हटा देता हूं, क्योंकि ये जांच करने के लिए, सिमेट्री की टेस्ट करने के लिए हमने लिया था इस लाइन को, तो इसलिए इसको हटा देता हूं, ठीक है। और लगाइए इस पर मिरर सिमेट्री, लगा दीजिए। तो अब सीरीज पैरेलल हम देखना चाहेंगे पॉइंट A और पॉइंट C के बीच, पॉइंट A और पॉइंट C के बीच। ये देखिए R सीरीज में सेम करंट है तो सीरीज ही होगा, तो R प्लस R 2R हो गया, ये हो गया 2R, फिर ये R सीरीज में, ठीक है, दोनों में करंट सेम, तो इसका भी इक्विवेलेंट सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2R हो गया। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2R, ये दोनों सीरीज में, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2R। अब A to H, इस पॉइंट को मैं H लिख रहा हूं, A to H, फिर
C to F, ये रेजिस्टेंस R, ये R, ये R, ये हो गया F पॉइंट। अब आइए H और F के बीच देखिए, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में R R, तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा कितना 2R। फिर नीचे R R सीरीज में, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएंगे कितना 2R। देखिए अब सर्किट एकदम सिंपल आ गया। नाउ अब इसको हम बहुत आसानी से सॉल्व कर दें। तब A और C के बीच 2R पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट 1/R1 मैं बोल रहा हूं, ठीक है। इन दोनों का इक्विवेलेंट पैरेलल में 2R 1/2R प्लस 1/2R। ऐसे तो आप जल्दी से कैलकुलेशन कर सकते हैं, मैं तो यूं ही दिखा रहा हूं आपको, आप खुद ही कैलकुलेशन कर सकते हैं। 2 से 2 कैंसल एंड सो R1 इक्वल टू R। सिमिलरली इन दोनों का भी इक्विवेलेंट हो जाएगा R। तो मैं सर्किट को फिर से रीड्रॉ कर देता हूं। पॉइंट A और पॉइंट C के बीच इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये हो गया R। नाउ ये R A और H के बीच, फिर H और F के बीच 2R का इक्विवेलेंट, 2R का इक्विवेलेंट स्मॉल r हो जाएंगे, तो ये हो गया स्मॉल r। फिर C और F के बीच ये रेजिस्टेंस क्या है R है। अब देखिए बिटवीन पॉइंट A एंड C, फिर मैं इसको रीड्रॉ कर रहा हूं। नाउ पॉइंट A एंड पॉइंट C के बीच एक रेजिस्टेंस R हो गया, एंड A to C ये सीरीज में R 3R सीरीज में, तो ये रेजिस्टेंस हो गया हमारा 3R। अब देखिए बिटवीन पॉइंट A एंड C R और 3R दोनों को क्या देखते हैं पैरेलल में, तो 1/R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब हमने पूरे क्यूब का कैपिटल R सपोज कर लिया, तो 1/3R प्लस 1/R। नाउ 3R ऊपर हो गया 1 प्लस 3 इक्वल टू हो गया 4/3R। Therefore, capital R equivalent resistance of whole cube between point A and C, this equal to 3R/4। कितना आसानी से सिमेट्री रूल लगाने से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलता है। चलिए अब ये रूल को पहले मैंने सिखाया आपको, खुद से सॉल्व करने की एबिलिटी हमने आप में डेवलप किया है। आप खुद से सॉल्व करिए, सारे सॉल्व होंगे आपसे। आइए और हम ले रहे हैं एक एग्जाम्पल, ऐसे तो बहुत एग्जाम्पल लेना है। चलिए अब मैं एक्सरसाइज में SC वर्मा की बुक से चैप्टर 32 एक्सरसाइजेज से क्वेश्चन नंबर 41 ले रहा हूं। 41 में 2 पार्ट है, पहले मैं इसका A लेता हूं, 41A। चलिए फिगर ड्रॉ करते हैं। पॉइंट A पॉइंट B इनके बीच में रेजिस्टेंसेस लगाए गए हैं। फिर रेजिस्टेंसेस ये लगाए गए हैं। नाउ इस बीच में एक रेजिस्टेंस है और सभी रेजिस्टेंस की जो मैग्नीट्यूड है, जो वैल्यू है, ये R दिया हुआ है। R R R R R। क्वेश्चन हमारा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट्स बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B। ईच रजिस्टर हैज अ रेजिस्टेंस R स्मॉल r। चलिए बच्चों पहले देखते हैं सिमेट्री है कि नहीं, सर्किट में सिमेट्री है कि नहीं। तो फिर वही बात है, पॉइंट A पॉइंट B के बीच में हमें चाहिए
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो गिवन पॉइंट हो गया ए बी, इनके बीच में एक डॉटेड स्ट्रेट लाइन पहले ड्रॉ करिए तुरंत फटाक से। थोड़ा मैं साइड से दिखा देता हूं ताकि आपको पता चले। ये ड्रॉ कर दिया। फिर इस पर परपेंडिकुलर ए बी के मिडिल में परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन कहाँ पर, ए बी के मिडिल में। थोड़ा मैं साइड से दिखा रहा हूं ताकि आप देख सकें। ये जो है ए बी स्ट्रेट लाइन के बिल्कुल मिडिल में हमने ड्रॉ कर दिया एक स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी एट मिडिल पॉइंट ऑफ ए बी। अब यदि हम ए बी पर प्लेन मिरर को रखते हैं तब तो फिर एक साइड के ऑब्जेक्ट का दूसरा साइड इमेज तो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन यदि प्लेन मिरर को आप इस परपेंडिकुलर लाइन पे रखते हैं ऐसे, तो बच्चों आप फील कर सकते हैं इसका इमेज ये दिखेगा, इसका इमेज ये दिखेगा, और ये जो आर है इस मिरर के दोनों तरफ आधे आधे हो जाएंगे। ये r/2 और ये r/2 हो जाएगा, इसका भी इमेज ये हो जाएंगे। एंड सो मिरर सिमेट्री हमें दिखाई पड़ गया। तो फिर इंतजार किस बात की, लगा दीजिए तुरंत मिरर सिमेट्री वाला रूल। पॉइंट ए पॉइंट बी के बीच में बैटरी सपोज करिए, ठीक है, बैटरी सपोज किया हमने। अब यहाँ पर करंट मान लिया कि करंट I1 आया तो ये I1 चला जाएगा बी के तरफ। इसमें करंट मान लीजिए I2 आया, इसमें करंट I2 आया तो फिर I2 करंट चले जाएंगे इसमें I2 करंट। सिमिलरली यदि इसमें हम I3 करंट मान लें, I3 करंट मान लें इसमें, तो फिर I3 करंट चले जाएंगे इसमें, क्योंकि इसका इमेज ये, इसका इमेज ये, इसका इमेज ये, एंड सो एक रेजिस्टेंस का इमेज दूसरा रेजिस्टेंस, तो फिर एक में जो करंट वहीं करंट दूसरे में, एक रेजिस्टेंस का इमेज दूसरा रेजिस्टेंस, जो करंट एक में वहीं करंट दूसरे में। अब देखिए इस बीच वाले में तो गया नहीं करंट, ये करंट यूं चला गया, ये करंट यूं चला गया, ये करंट यूं चला गया, इस बीच वाले रेजिस्टेंस में तो करंट गया नहीं, तो फिर यूजलेस हो गया ये बीच वाला रेजिस्टेंस, का कोई काम नहीं, सर्किट से हटा दीजिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुरंत निकल जाएंगे। तब इस सर्किट को मैं रीड्रॉ कर रहा हूं, रीड्रॉइंग सर्किट। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच एक रेजिस्टेंस ये आर, फिर इसके ऊपर ये आर, ये आर, ये दोनों हो गया, फिर इसके ऊपर ये हो गया आर, फिर ये हो गया आर। अब देखिए बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, अब मैं इसको फिर रीड्रॉ कर दूंगा। ए और बी के बीच एक रेजिस्टेंस आर, ये हो गया आर, इसके ऊपर ये आर और आर सीरीज में, क्लियर देख रहे हैं सीरीज में है, तो फिर आर प्लस आर 2R हो गया इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये आर है, ये रेजिस्टेंस स्मॉल आर, और ये आर सीरीज में, तो इसका इक्विवेलेंट 2R हो गया। फिर ये आर और ये आर सीरीज में, तो इसका भी इक्विवेलेंट क्या होगा 2R, इन दोनों का भी इक्विवेलेंट सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2R हो गया। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये तीनों क्या देख रहे हैं, पैरेलल में है, तो निकाल दीजिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अब पूरे सर्किट का। कैपिटल आर सपोज कर लिया हमने, तो 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/R कर दिया। नाउ एलसीएम हो गया हमारा 2R, 1 + 1 एंड +2 कितना हो गया 4/2R, 2 से इसको डिवाइड ले लें 2, एंड सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R = R/2 निकल गया, आसानी से निकल गया। अब फिर मैं
जो फास्ट रूल है, सर्किट को दो बराबर भाग में बांट करके, सर्किट को टू इक्वल पार्ट में बांट करके और जल्दी से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का जो तरीका मैं सिखाया हूं उसको भी मैं इस पर अप्लाई कर रहा हूं, ताकि आपको एक से ज़्यादा तरीका मालूम रहे। और सबसे फास्ट तरीका है सर्किट को दो टुकड़े करके टू इक्वल पार्ट में बांट करके इक्विवेलेंट निकालना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। अब मैं यूज कर रहा हूं इक्वी डिवीजन यानी इक्वी पार्टीशन रूल, इक्वल इक्वल बंटवारा का रूल। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो ए बी डॉटेड स्ट्रेट लाइन है इस पर परपेंडिकुलर सॉलिड स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, जिसको कनेक्टिंग वायर मानते हैं हम लोग। तो फिर आइए ये परपेंडिकुलर ए बी के परपेंडिकुलर सॉलिड, अब ये सॉलिड स्ट्रेट लाइन, ठीक है, सॉलिड स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं। सॉलिड स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। इस सॉलिड स्ट्रेट लाइन को हम मानते हैं एक रेजिस्टेंसलेस कनेक्टिंग वायर। अब इस पर पॉइंट्स देखते हैं। इस रेजिस्टेंस का जो ये एंड है इसको मैं नाम दे रहा हूं सी। इस रेजिस्टेंस का ये जो एंड है, ठीक है, यहां पर नाम दे रहा हूं डी। अब ये देखिए ये R/2 हो जाएगा, आधा रेजिस्टेंस R/2, ये आधा रेजिस्टेंस हो जाएगा R/2। ये जो सॉलिड स्ट्रेट लाइन है एक रेजिस्टेंस को यदि मिडिल से काटता है तो फिर R/2 एक तरफ का रेजिस्टेंस, R/2 दूसरे तरफ का रेजिस्टेंस, इक्वल इक्वल बंटवारा हो गया रेजिस्टेंस इस लाइन के दोनों तरफ। अब सॉलिड स्ट्रेट लाइन पर जो रेजिस्टेंस आ जाते हैं वो यूजलेस हो जाते हैं। तो फिर अब ये जो रेजिस्टेंस है इसको मैं काट दे रहा हूं, ये यूजलेस हो गया है। बाकी सर्किट को रीड्रॉ करिए। अब मैं यहाँ पर भी कुछ पॉइंट लिख देता हूँ, यहाँ पर ई लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो पॉइंट सी इस रेजिस्टेंस का एक एंड, पॉइंट डी इस रेजिस्टेंस का एक एंड, और पॉइंट ई इस R/2 रेजिस्टेंस का एक एंड। सॉलिड लाइन पर जितना पॉइंट होता है, रेजिस्टेंस के जो भी एंड होते हैं सब एक पॉइंट होता है। तो फिर अब हम रीड्रॉ कर रहे हैं सर्किट को। पॉइंट ए और सॉलिड स्ट्रेट लाइन पर पॉइंट सी, डी, ई। अब सी, ए और ई के बीच R/2, ए और ई के बीच रेजिस्टेंस ये वाला R/2, R/2। फिर ए और डी के बीच R एक रेजिस्टेंस। अब देखिए ये ए ये डी है, इसके बीच R एक रेजिस्टेंस। फिर ए और सी के बीच R एक रेजिस्टेंस। तो ए और सी के बीच R एक रेजिस्टेंस। अब देखिए 1 2 3 तीनों क्या देख रहे हैं, पैरेलल में है। तो फिर इसका इक्विवेलेंट, ये जो आधा पोर्शन है, ये जो हाफ पोर्शन है सर्किट का, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैं इसको R1 बोल रहा हूं। तो फिर इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/R1 इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R/2। तो क्या होगा 2/R। अब ये हो गया हमारा कितना, R एलसीएम में गया, 1 + 1 + 2 यानी कि 4/R हो गया। नाउ R1 इक्वल टू रेशियो R/4, ठीक है, रेशियो उलट दिया। अब क्या करिए, तो जैसा कि मैंने बताया है आपको, हाफ पोर्शन का निकल गया जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो इसको दुगुना कर दीजिए, डबल कर दीजिए, पूरे का निकल जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब होल सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसको बोला R। नाउ R इक्वल टू 2R1, हाफ पोर्शन की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का डबल, दुगुना। तो 2 × R/4, R/4। अब देखिए ये हो गया कितना, R/2। क्या देखा बच्चों, सेम रिजल्ट।